गुजरात के वडोदरा महिसागर नदी के ऊपर जब ब्रिज गिरा तो ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी हत्या थी। और ये 10 लोगों की हत्या ये जाहिर करती है कि वहां पर आम लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की सस्ती है। 45 साल का ये ब्रिज बीचों बीच से टूट गया और 10 जिंदगियों को निगल गया। 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो चुकी थी, जिसमें से 2 ट्रक, 2 कार, एक रिक्शा और एक पिकअप, तीनों की तीनों नीचे गिर चुकी थी। और ये सारी की सारी चीजें नदी की गहराई के अंदर समा गई और हर कोई एक दूसरे का सिर्फ मुंह देख रहा है। कोई एक आदमी भी सरकार का आकर ये बात नहीं बोल रहा कि इस 10 जिंदगियों का जिम्मेदार आखिर मैं हूँ। कोई भी इसका जिम्मेदार लेने तक तैयार नहीं है। इस देश के अंदर आम आदमी मर मर कर ये बात बता रहा है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं, प्लीज आप इस देश को बचा लेना। अगली बार फिर भी यही घटना होती है, फिर यही सवाल उठते हैं। और क्या इस देश के अंदर आम आदमी की जिंदगी इतनी ज्यादा सस्ती हो चुकी है क्या? अगर लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती ना होती तो गुजरात का एक पत्रकार जो कि 2025 के अंदर ये बात चीख चीख कर बता रहा था कि इस पुल के ऊपर काफी ज्यादा दर्रारे हैं, तो उस वक्त की सरकार ने अपने कानों के अंदर रुइयां क्यों ठूस ली? शायद उस वक्त उन्होंने अपने कानों के ऊपर काली पट्टियां हटाई होती तो आज उन लोगों की जो मौत हो रही है वो ना होती और उनके परिवार वाले नहीं बिछड़ते। लेकिन इस देश के अंदर आम आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है साहेब। हर एक त्रासदी आती है, उसके बाद एक आंकड़ा आता है और उसके बाद एक कमेटी बैठती है। कागजों के अंदर सिर्फ घोड़े दौड़ते हैं, दोषी बाहर अच्छे से आराम की जिंदगी गुजारते हैं और बोला जाता है कि जांच जारी है और जांच कब खत्म हो जाती है लोगों को पता भी नहीं चलता। हम और आप तो इस बात को भूल भी जाएंगे और हम आने वाली किसी दूसरी घटना के ऊपर चर्चा करेंगे। पर सवाल ये उठता है, अगर देश का कोई भी पुल टूटता है तो चूर चूर सिर्फ सीमेंट और सीढ़ियां नहीं होता, चूर चूर होता है उस परिवार वाले का सपना, उस परिवार वालों की जिंदगी। जनता हर एक हादसे के बाद यही उम्मीद लगाती है कि आने वाले समय के अंदर ये हादसे नहीं होंगे और फिर वही हादसे दोहराए जाते हैं। गुजरात के अंदर 2022 के अंदर मोरवी नदी का एक पुल ढहा गया था और उसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग घायल हुए थे। 135 लोग मारे गए थे और 180 लोगों ने अपने, किसी ने हाथ खोया, किसी ने पैर खोया और यहाँ तक कि किसी ने पूरा परिवार ही उजड़ चुका था। 143 साल का पुल अचानक से ऐसे कैसे गिर गया था? और फिर वही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जांच का ढोंग किया जाता है और कमेटी बिठाई जाती है और फिर वही सामने आता है भ्रष्टाचार। हर बार भ्रष्टाचार होता है, हर बार लापरवाही बढ़ती जाती है, फिर भी जनता आखिर नेता लोगों से ये सवाल क्यों नहीं पूछती? इस सिस्टम के अंदर कब तक ये चीजें होती रहेगी? कब तक लोग एक दूसरे को मरता हुआ देखेंगे? कब तक इन खबरों के ऊपर रोक लगाई जाएगी? कब तक ऐसी घटना आने पर बंद की जाएगी? ये सरकार से आखिर कोई क्यों नहीं पूछता? जब तक देश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से लगातार मुंह फेरेगी तब तक ऐसी घटना होती रहेगी। इस देश के अंदर 15 साल की कार को तो आप नहीं चला सकते, वो तो पूरी रूप से बहन है और वही 15 साल वाला पुल एकदम से ढह जाता है। कभी पुल बनाने के बाद ढह जाता है तो कभी देश के प्रधानमंत्री उस पुल का उद्घाटन करते हैं और उस उद्घाटन के बाद ही वो पुल पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से होता है। फिर से जांच के नाटक होते हैं और कमेटियां बिठाई जाती है और आखिर में कोई सिर्फ हाथ नहीं लगता, मरते हैं सिर्फ बेबुनियादी जनता लोग। कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं आती है कि इस देश के अंदर 90 डिग्री तक एंगल वाले पुल बना दिए जाते हैं और फिर भी सरकारें चुप बैठी है। आखिर पत्रकारों को आकर ये चीजें बतानी पड़ती है। उस इंजीनियर को सिर्फ इतना भी मालूम नहीं होता कि वहां पर किस चीज की जरूरत है। हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े करप्ट और ठेकेदार है वो इस पुल के अंदर सीमेंट की जगह तो वो रेत और लोहे की जगह वो इसके अंदर जंग ठूस देते हैं, तब ऐसे ही हादसे होते हैं। उन 10 लोगों ने जो अपना परिवार खोया है, आखिर उनका क्या होगा? जिन्होंने अपने परिवार को एकदम से ही खो दिया होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? ये सरकार को कानों कान खबर भी नहीं होती और पूरे न्यूज़ चैनलों के ऊपर इसकी सिर्फ एक ही हेडलाइन दी जाती है कि वहाँ पर पुल गिर गया और 10 लोगों की मौत हुई है
और सारी की सारी मीडिया चैनल वाले सिर्फ बिहार के तरफ जो चुनाव हो रहे हैं उसको कवर करने की ओर लग जाते हैं। ऐसे घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे घटिया तरीके के करप्ट लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं मिलते, ये हमारी सरकार की मिलीजुली भगत है। आप लोगों को क्या लगता है हमारे देश की सरकार के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले, ताकि लोग आगे से बढ़कर उन नेता लोगों से सवाल पूछ सके। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।